और मैं पिछले 6 सालों से नशे के ऊपर काम कर रहा हूँ और हर आदमी कोई सपोर्ट नहीं करता हमारी। हम कब तक करेंगे? सपोर्ट बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो बॉन्ड होती है जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, ये आम दुकानों पे बिक रहा है। जैसे ये गोला दिखाया है भोला, ये आम पानी की दुकान पे मिल जाएगा। गांजा जो है हर दुकान पे मिल जाएगा। मगर हम इन पे शिकंजा कस रहे हैं जो बेचने वाले हैं, हम उन्हें पकड़ना चाह रहे हैं। हमें कहाँ कोई पॉइंट आप बताएंगे? ओखला में ऐसे बताइए। देखिए, ओखला में जैसे पिछले फेमस था कब्रिस्तान, धोबी घाट आ गया, गफ्फार मंजिल पहाड़ी आ गई, ओखला बिहार की पट्टी आ गई, ये मेट्रो स्टेशन आ गया पीछे इसका ओखला बिहार वाला, और ये इसकी पूरी पट्टी आ गई। ये सारे बड़े बड़े पॉइंट है जहाँ ये नशा करते हैं दुबक करके और बैठ करके। जी, क्या क्या नशा होता है, किस तरह की चीजें हैं? देखिए, नशा एक सॉल्यूशन है जिससे पंचर लगाया जाता है। उसे सूंघने के बाद पूरा दिमाग सुन हो जाता है। उसके ऊपर आप कितना भी लठ बजा लो कभी भी नहीं मानेगा। मैंने 10-10 से 12-12 साल के बच्चों की मेरे पास वीडियो है जिनको मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। और साथ में उनके गांजा, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी बैगों में से मैंने गांजा निकाला है और उनके घर वालों को मालूम नहीं है। तो मैं कहूँगा जो घर के पेरेंट्स हैं उनको सबसे ज्यादा अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना होगा, तभी आप अपने बच्चों को बचाएंगे। और हमें सबको एक होना पड़ेगा, और नहीं तो कल को ये नशा। नंबर बताइए, कितने नंबर्स होंगे यहाँ पर इस तरह के गांजा लेने वाले लोग? कुछ है? मैं यहाँ कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा था, यानी कि मैं रोजाना 15, 20, 25 पकड़ता था। अब मुझे हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 मिलते हैं। कम हुआ है? इतना कम हो गया है। या तो हमारा खौफ है उन्हें, क्योंकि हमारी टीम जब भी चलती है तो 15-20 लड़के हम चलते हैं, हमारी टीम चलती है जिनके पास वॉकी टॉकी लेके, लाठी लेके, टॉर्च लेकर के हम चलते हैं, ताकि वो भाग भी जाते हैं तो हम पकड़ लेते हैं उनको। तो हमने इसलिए हमारे पुलिस का क्या सहयोग आपके साथ? देखिए, पुलिस को हम जब भी बुलाते हैं पुलिस पूरा सहयोग करती है। मगर पुलिस जो है जहां बिक रहा है ये, वो सब जितने भी हम बताते हैं कि कहा। मुझे जो नशे के जो पॉइंट वो आइटम्स हैं, कौन कौन से आइटम्स हैं जरा बताइए, कहाँ कहाँ से मिलते हैं? कितने के हैं वो? देखिए, जैसे एक बॉन्ड है, सॉल्यूशन कहते हैं, ये MRP इसकी 30-32 रुपए, ये 150 रुपए तक खरीदते हैं। और ये सैनिटरी वाली जो दुकान है इन पे ज्यादा मिलता है। मैं कहूँगा ये क्यों बेच रहे हैं, कल को ये नशा उनके घर भी पहुंचेगा। और जैसे गांजा है ये भी मिलता है। कोरेक्स की शीशी हमने पकड़ी है, इंजेक्शन की शीशी हमने पकड़ी है, इंजेक्शन लगाते। दुकानों से क्या मिलता है? पान वालों से भोला मिलता है। मगर अब जो है काफी तक भोला इन्होंने रखना, क्या है भोला? ये एक गांजे की तरह एक गोली होती है, उसे खाते हैं तो नशा होता है। मगर अभी मैं सब जगह इसके लिए कर रहा हूँ काम, जो बेच रहे हैं बच्चों को भेजता हूँ आगे, कि अगर उसने खरीद लिया तो उसमें पनवाड़ी को मैं नहीं छोड़ता हूँ। इंजेक्शन कितने का मिल जाता है? 18 रुपए का मिलता है, 5 रुपए की सीरीज मिलती है, MRP, और 400 रुपए का बेचते हैं ये लोग। बैन है, वो बैन है। बैन है। की 50 रुपए की टोप मिलती है, उसको पकड़ा नहीं जाता है मेडिकल वालों को? मेडिकल वाले मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने 2 को बंद करवाया है। नारकोटिक वालों को बुला करके 4-4 पेटियां उनके घर मेडिकल स्टोर से नशा मिला है जिनका कोई बिल ही नहीं है। तो ये नशा है। अब ये जो रक्षा जो चला रहे हैं, जो बच्चे रक्षा चला रहे हैं, कुछ ऐसे लोग बाहर के रक्षा आके चलाने लगे, वो सब नशा कर रहे हैं। मैंने रक्षा चलाते हुए नशा करते हुए पकड़ा। इसमें आपकी टीम क्या करेगी? देखिए, यहाँ की टीम हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी जो टीम है वो काम कर रही है, करती रहेगी और ज्यादा काम करेगी। 5 आदमी से शुरू करा था, आज मेरे पास 250 से ऊपर मेरे वॉलंटियर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। ये हमारी मैडम है, ये एडवोकेट हैं। मैडम, ये अपने हाथ, ये एडवोकेट हैं, मगर ये हमारे साथ जुड़ करके। जिस तरह की मीटिंग में यहाँ तय पाया, जिस तरह की बातें हुई है, कैसे देखती हैं? सर, उसको हम अच्छे से देखते हैं और कंटिन्यू जो काम चल रहा है हमारा समाज सुधार ट्रस्ट पे, हमारे वॉलंटियर एक फोन पे आ जाते हैं हर जगह। जैसे भी देखो, अगर अभी जो बात चल रही थी यहाँ पे, उसको भी हमने देखा है और हमारे एक मेंबर ने बोला भी है कि आप आगे, हम आगे हैं, हम हमारे पीछे रहो। और ये बात हकीकत है, हम आगे रहेंगे, आप लोग हमारे साथ तो आइए, एक बार देखो तो सही बाहर निकल के क्या हो रहा है। नशा में अभी 8 साल का बच्चा पकड़ा है हम लोगों ने। 11 बजे थी, 11:30 बजे हम लोग घर से बाहर निकलते। मैं एक लेडीज हूँ, मैं खुद भी साथ में जाती हूँ सर के। ये काम हम खुद देखते हैं। और ऐसे ऐसे बच्चे नशा कर रहे हैं जिनको होश ही नहीं है, उनके पेरेंट्स को नहीं पता हमारे बच्चे हैं कहाँ।
क्योंकि ये काम बच्चों का, पेरेंट्स का होता है। अगर वो नहीं देखेंगे तो ये काम कैसे बंद होगा? क्या अपील करेंगी आप? मैं सभी उनके पेरेंट्स से ये अपील करना चाहती हूँ, जरा अपने बच्चों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे बच्चे किसके साथ बैठे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जब तक पेरेंट्स नहीं देखेंगे तो ये बंद ही नहीं होगा। ये काम माँ बाप का होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम जाकर उनको मना ही तो कर सकते हैं ना। और जब माँ बाप ही ध्यान नहीं देंगे तो कैसे बंद होगा? ये मैं आपको एक बात और कहूंगा। एक दफा हमने एक लड़का पकड़ा नशा करते हुए, तो 2-3 लोग आ गए पढ़े लिखे, कहता तुम कौन होते हो पकड़ने वाले इनको, ऐसे वो धमकी देने लगे। यकीन करो मुझे गुस्सा आया और मैंने एक अपनी टीम से बोला इन दोनों को उठाओ, पहले बाद में बात करेंगे, पहले इनसे नहीं बैठे। उन दोनों को उठा के हमने बंद करा। तब हमने कहा इतना नशा निकल रहा है इनके जेबों में से, अब क्या चाहते हो? कल को तुम्हारा घर पे नशा पहुंच गया, तुम क्या कर सकते हो? तो जब उन्होंने माफी मांगी, जब हमने छोड़ा, तो इस तरह से ये होता है। मगर आज जो ये मीटिंग हुई है ना, देखियो मैं कहता हूँ मीटिंग हो, अवेयरनेस जरूरी है, और इसके लिए मैं एक बहुत बड़ा डीसीपी से लेकर के सभी लोगों को एक मीटिंग करने जा रहा हूँ, प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, नशे के ऊपर होगा पूरा, और आप लोगों को जरूर इनवाइट करूंगा मैं, कि ताकि हर इंसान अपना अपना मुद्दा रखे कि हम नशे से अपने समाज को कैसे बचा सकते हैं। क्या चीजें हैं, किस तरह से आप इसको आगे बढ़ाएं? देखिए अशरफ भाई, हम काफ़ी दिन से अपने आरडब्ल्यू के मेंबरों के साथ ज़मीनी लेवल पे और भी बहुत सारे काम कर रहे थे। हमने अब ये अभी पिछले महीने ओखला में ये बाढ़ सी आ गई मर्डर की, और नशे के खिलाफ ये एक प्रोग्राम जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ रखा गया। तो इसमें हमने देखा कि ग्राउंड लेवल पे अगर हम ये काम करेंगे, ये सबसे पहली जो बात है कि जो स्टूडेंट हैं या जो जितने भी बच्चे हैं वो रात को 2-2 बजे तक चाय के होटलों पर जमा होते हैं, सबसे पहले उसको ब्रेक किया जाएगा। 11 बजे जब पूरी दिल्ली बंद हो जाती है तो ओखला क्यों खुला हुआ रहता है? हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है, हम पुलिस के थ्रू ही इसको रात को 11 बजे सभी चाय की दुकान और ये मार्केट बंद होनी चाहिए। दूसरा हमारा ये है कि जो बच्चे जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लोग नशे की लत में हैं, उन्हें हमें समाज में बुराई से नहीं देखना, उनके ऊपर भी काम करना। जिसमें हमने 3 पॉइंट ये बताए इन्होंने, येलो जोन और ग्रीन जोन और ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। रेड जोन वालों को सेंटर भेजा जाएगा, उसमें अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो इंशाल्लाह उसके पैसे का इंतजाम भी बहुत लोग हैं देने वाले। हम खुद भी हैसियत को रखते हैं कि 2-4 बच्चों का या 5-7 बच्चों का हम भेज सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने कहा कि जो स्कूल के बच्चों में, जब हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसे हम स्कूल से ले जाते टाइम एक बार उनका ध्यान रखें कि हम किस टाइम स्कूल छोड़ रहे हैं और किस टाइम से स्कूल से लेके आ रहे हैं। और चौथा, जितने भी हमारे ये डार्क एरिया हैं, हम क्यों किसी का इंतजार देख रहे हैं कि अभी बजट नहीं आया या अभी ये नहीं आया? हम एक लाइट खुद भी लगा सकते हैं, कोई इतनी महंगी लाइट नहीं है। इलाके को रोशनी कर सकते हैं, खुद लाइट लगा सकते हैं। तो ये मेरे 4-5 बेसिक पॉइंट्स हैं जिस पे हम अपनी खुद भी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह सब लोगों से अपील भी करें। आज की मीटिंग से क्या 11 बजे जो आप बंद कराने की बात कर रहे हैं, क्यों जरूरी है आपको लगता है? 11 बजे के बाद जितने भी 11 बजे के बाद खुलने की भी क्या वजह? भाई रात अल्लाह पाक ने सोने के लिए बनाई है। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़े जाके, किसी को ऑफिस जाने वाला तो वो जाके आराम करे। ये 2 बजे तक होटल पे बैठ क्यों रहे हैं? 2 बजे तक क्या काम है होटलों पे बैठने का? भाई या तो वो वजह बताएंगे हम इसलिए बैठ रहे हैं, होटल पे कोई कारोबार तो हो नहीं रहा, रात में कोई काम की बातें तो होती नहीं है, फालतू की ही बातों के लिए बैठती हैं और फालतू की ही बात से नशे की लत लगती है। पुलिस के पास आप लोग कैसे जाएंगे? क्या पुलिस के पास हम ऑलरेडी थाने में गए और पुलिस ने हमें कोऑपरेट भी करा। हम A2D ब्लॉक में पिछले 10 दिन से 11 बजे मार्केट बंद करा रहे हैं। डेली पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है और पुलिस हमें कोऑपरेट कर रही है। आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम ये करेंगे कि हम पहले अपने इलाके से शुरुआत हमने करी है। पूरे इलाके में हमें डीसीपी के पास जाना पड़े या कमिश्नर के पास जाना पड़े, पूरे ओखला के लोगों को, वो चाहे अब्बुल फजल, जाकिर नगर, बटला हाउस, जौहरी फार्म, हर इलाके से 2-2 आदमी जो मौजूद आदमी है सबको इकट्ठा करके सबसे पहला प्रेशर हम डीसीपी साहब पे यही बनाएंगे कि हमारे इलाके की मार्केट 11 बजे बंद हो जानी चाहिए। बहुत अच्छा, 11 बजे बंद हो जाना चाहिए।